नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में मौसमा पंचायत पहुंचे हैं। ये वार्ड नंबर 10 है और हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में देख रहे हैं कितना काम, कितना विकास हुआ है। हम एक गली है ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से विकास के तौर पे डूबा हुआ है पानी में, और ईंटा जो है रख के लोग को आना जाना पड़ रहा है। सामने घर की ओर जो है उस घर की ओर जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास इसमें कितना हुआ होगा। एक ग्रामीण है, देखिए जा रहे हैं और इनको देखिए कितना पैर को पानी से धोते हुए पैर को जा रहे हैं। मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, आप समझिएगा बात को। मैं ये कमेंट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे विकास दिखाना है, और विकास सरकार के पैसों का विकास जो है यही है जिसमें कि इनको इस तरह से पैर डूब के जाना पड़ रहा है। कहीं भी इसमें ईंटा का सोलिंग नहीं हुआ है, ना इसमें मिट्टी भराई हुआ है, ना इसकी पक्कीकरण हुआ है, और पानी कितना गंदा जमा हुआ है आप देख सकते हैं। इससे बीमारी भी फैल सकता है, इससे कीटाणु भी फैल सकता है, बीमारियाँ भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि इनसे हम बात करें। बताइए क्या है इसमें पूरा कहानी इसका? इस तो बहुत ही इसमें कचरा रहता है। इसमें अपना सोलिंग बना रहे हैं, इसे कर रहे हैं अपना रास्ता जाने के लिए। तो मुखिया जी को बोले नहीं कि भाई इसको बनवाओ, जी पैसा तो आता है? जी तो मुखिया जी को बोलबे किया तो अब फंड आएगा तभी ना बनेगा। तो फंड आया नहीं उनके पास? जी आप मुखिया जी जानते हैं। क्या कहे कि फंड आएगा तब बनेगा? नहीं जी क्योंकि भरवा देंगे। भरवा देंगे। हाँ देखिए मुखिया जी इनको कहें कि भरवा देंगे। कब भरवाएंगे? जब भरवाएंगे चुनाव के बाद, क्योंकि अब अधिसूचना जारी होने वाला है, यानी कि अब चुनाव के बाद भरवाएंगे। यदि जीत गए तो सवाल है। चलिए, और क्या कुछ कहना चाह रही थी आप नली को लेके? नली सर हम इधर में बनाने के लिए नहीं देंगे। काहे हमारे बहुत नली से तकलीफ है। इधर में लाइटिंग दा के आता है पूरा गांव के। अच्छा। हम यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। तो मुखिया को बोलते क्यों नहीं? मुखिया जी तो सही भी सुनिए रल यहाँ पर जो हो रहे जो मुखिया जी सब देखिए रल के नहीं। अच्छा, मुखिया जी आपको पता है कौन है? मुखिया जी पता है? मुखिया जी वो पुराना हलखिन एगो नया हखिन। अच्छा, हाँ तब की जे करथिन जब कौन करथिन हमरा भी पते नहीं। चलिए, मुखिया जी कौन है पता ही नहीं है, और मुखिया जी क्या करेंगे पता ही नहीं है। इनका कहना है कि बहुत सारा गंदक पानी जो है इधर आता है, इसलिए इसको हम बनने नहीं देंगे। बनाएंगे तो उसको ढकना पड़ेगा, ढक्कन लगाना पड़ेगा, उसके बाद बनेंगे। जो प्रक्रिया है, जो गली या नली का प्रक्रिया है सरकार की ओर से, उसे पूरा करना पड़ेगा। चलिए, आप बताइए कि क्या स्थिति है इस पंचायत का? इस पंचायत का बद से बदतर स्थिति है। हमारे दोनों मुखिया साहब का 20 साल का कार्यकाल हमारे पंचायत को काफ़ी 20 साल के कार्यकाल उनका हमारे पंचायत को 50 साल पीछे लेकर ढकेल के दिया है। फिर हम क्या करें, फिर हम मजबूरन हमें इस पंचायत चुनाव में उतरना पड़ा है। पता नहीं आगे क्या होगा। जनता का जो भी निर्देश होगा वो हमारे सर माथे पे होगा। जो भी उनका वोटिंग होगा वो किसके तरफ होगा, किन के फेवर में होगा, क्या देख के वोट करेंगे, विकास देख के वोट करेंगे या फिर जाति देख के वोट करेंगे, ये उनके मन की बात है। इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जात पे ना पात पे वोट दें, विकास पे। यही मेरा नारा रहेगा। जात पे ना पात पे वोट दें, विकास पे। देखिए, विकास पे ही वोट अब दिया जाता है और जनता भी जागरूक हो चुकी है। जब से स्मार्टफोन आया है, एकदम हम अब टेक्निकल बात कर रहे हैं, जब से स्मार्टफोन आया है तो हर बच्चे, हर युवा के, हर प्रौढ़ के हाथ में, हर महिला के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। जियो के माध्यम से, एयरटेल के माध्यम से जब नेट की उपलब्धता हुई है तो लोग अब अपने क्षेत्र के विकास को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, योजनाएं जो हैं सरकार ने ऑनलाइन कर रखी है। और आज की तारीख में हर प्रक्रिया जो है, जब से कोरोना काल के और विषम स्थिति जब बुरी हुई है कोरोना काल के कारण, तो लोग सब कुछ ऑनलाइन पे जब आ गया है तो लोग अब ऑनलाइन पे ही सारा जानकारी ले लेते हैं, ऑनलाइन पे ही सारी चीज़ें समझ लेते हैं। RTI एक सूत्र है, हमारा माध्यम है, जिसके तहत लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कितना विकास नहीं हुआ, इस सारी चीज़ों को देखते और समझते हैं। युवा हैं, कुछ कहिएगा? जी सर, क्या विकास है? बोल रहे हैं कि सब व्यवस्था नहीं है, और क्या बोल रहे हैं, 1-2 साल से बनाएंगे, नहीं बना रहा है। चलिए, देखिए युवा हैं और इनसे जैसे ही पूछे तो पीछे से हल्ला शुरू हो गया, विकास हुआ, विकास नहीं हुआ। चलिए, एक बात और करेंगे। दलित एरिया की बात आपसे चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहना चाहिए, प्रकाश डालिए, क्या स्थिति है वहाँ का? हमारे भूतपूर्व मुखिया साहब का कहना है मैं दलित का मसीहा हूँ, लेकिन दलित की क्या स्थिति है? ये दलित का ही गांव है, शोषित कुलसित का गांव है। क्या स्थिति है आप अपने आंखों से देख रहे हैं। न नाली है, न गली है, न सोलिंग है, न ढलाई है, कुछ भी नहीं है। फिर और दलित की बात करते हैं तो हमारे मुखिया जी साहब, पूर्व मुखिया साहब, दलित और शोषित का सिर्फ शोषण ही किए हैं, न उनके भलाई के लिए कुछ किए। और यहाँ तक कि वो दलित और शोषित का जो बात करते हैं
तो उनको तो ये बात करने में शर्म आनी चाहिए कि हमारे भाई ने कैसा कुकर्म कर दिया। वो लड़की भी दलित की ही बेटी थी जिसके साथ इतना कुकर्म किया गया, जिसका सज़ा पॉस्को एक्ट के तहत 10 साल हुआ और अभी फ़िलहाल किस तरह से वो बेल पे आया है वो सभी लोग जानते भी हैं और उसको पहचानते भी हैं। वो मात्र इस चुनाव में दहशत पैदा करने के लिए उसको लाया गया है। तो क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, ये समझ के कि उससे डर के वोट कर देगा। लेकिन ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ जनता मालिक होता है, ना कि उसका सेवक मालिक होता है जो प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो फिर लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बार बार नहीं, हमें सिर्फ एक बार वोट चाहिए, बस 5 वर्षों के लिए हमें समय दीजिए। मैं जोड़ जाड़ के इनके दोनों कार्यकाल के 15 साल और 5 साल को जोड़ के मैक्सिमम विकास करने का कोशिश करूँगा जितना हद तक हो सके। चलिए, मैक्सिमम विकास करने का कोशिश करूंगा जितना हो सके, क्योंकि सरकार की योजनाएं, फंड, ये सारा कुछ मायने रखता है। और इन पर इनका कहना है कि जो भी फंड, जो भी विकास की बातें सरकार के तक से मेरे तक पहुंचेगी, हम उतना काम करने का काम करेंगे। भाई लड़खड़ाओ मत, अभी विकास दूर है। कुछ कहना? देखिए, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार पंचायत को लेके जो है जुझारू रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। क्या लगता है इस पंचायत की क्या स्थिति है, क्यों ऐसा स्थिति है? देखिए सर, सही मायने में मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पंचायत में जितने भी जनता हमारे हैं मौसमा पंचायत के, करीब सही आदमी हैं। उनको दिशा निर्देश देने वाले नहीं हैं, ठीक है। किसी ना किसी रूप में हम लोग सहयोग पूरे पंचायत को करते हैं। 15 साल से जो हमारे मुखिया जी थे, उनको हमारे पंचायत बहुत अच्छे से देखे हैं। जो वर्तमान में हमारे अभी मीना देवी मुखिया जो है, हम लोग बहुत उल्लास से के साथ पूरे पंचायत मिलकर उनको हम जिताए थे कि हमारे वार्ड का, हमारे पंचायत का, हमारे गली का विकास हो। हर एक जनता उनके साथ था। जहां पर एक मुखिया उतना वोट लाता नहीं है, उससे ज़्यादा से वो जीते थे। 1900 वोट आया था उनको, ठीक है। और 669 वोट से उनकी रिजल्ट हुई थी। पूरे नवादा जिला में एक मैसेज गया था कि नहीं, मौसमा पंचायत में इस बार कुछ विकास होगा। लेकिन जो विकास का स्थिति है सर, आप देख रहे हैं। ग्रहण कहाँ लगा? अब इस पर हम क्या बोले? बोल दीजिए। ग्रहण कहाँ लगा वो तो मुखिया जी बताएंगे। हाँ, या तो जनता से गलती हो गया या उनमें गलती हो गया। ये तो चाहोगे? हाँ, ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ, बढ़िया है बात। नहीं, बढ़िया बात तो है। आप क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में? वार्ड में कितना हो रहा पता ना, कोई पते नहीं है। चलिए, ये एक, आइए मिलिए इनसे। ये एक ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इनके वार्ड में कितना विकास हुआ है। विकास पता करिए। विकास भाग रहा है आपके पंचायत से, बाहर में रहते हैं। कुछ कहेंगे? अब यही कहते हैं कि हमको गांव में बढ़िया बना दीजिए एक गली, और तो चलिए आप भी आइएगा, हम भी जाएंगे, सारा परिवार जाएगा, है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया बात। और ऐसे रहेगा तो कौन जाएगा? सही बात है। कोई जाएगा है? इसीलिए कहते हैं कि नहीं, बना दीजिए इसको। चलिए, ये बना दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। अब हम आप चर्चा और कर रहे हैं, गली नली दिखाई रहे हैं, ईटा सोलिंग दिखाई रहे हैं, सारा कुछ। और हम दिखाते हैं थोड़ा सा घर, इंदिरा आवास का घर। ये देखिए आप, इंदिरा आवास के द्वारा ये घर बना है। इन घर की मालकिन को हम खोजते हैं। चलिए बताइए, क्या है, कैसे बनाए हैं? मुखिया जी दलखीन। कौन मुखिया जी? वो मुखिया जी, नाम अजीत मुखिया जी। अजीत मुखिया जी। इनके द्वारा मिला है कि सरकार के द्वारा मिला ना? है? ये है दलखीन। चलिए, ये जो आवास देख रहे हैं आप, इंदिरा आवास नहीं है, माफ़ करिएगा, ये इंदिरा आवास के द्वारा नहीं बना है। ये मुखिया जी के सहयोग से बना है और इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हाँ। मुश्किल था घर बनाना। हाँ। तो इन्होंने सहयोग किया। हाँ। और आपने इस घर को बनाया। हाँ। ठीक है, ये बात है सामने है। मतलब मुखिया जी, वर्तमान मुखिया से आपने मांग किया था कि नहीं इंदिरा आवास का? ना, ये अपने दलखीन है। वर्तमान मुखिया से आपने मांगा था कि नहीं मांगा था? मांगा था, कहाँ दलखीन? नहीं दलखीन, नहीं दिए। क्या कहते थे? वो तो देख के चल जालखीन। अच्छा, वो आते थे, देख के चल जाते थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। पर इनके रुदन को, इनके दुख को देख के जो है, वो जो अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनके फेवर में काम किया और इसे बनाने का काम किया। और आप देख सकते हैं कि ये बना, सब बना लिए, लैट्रिन बना, शौचालय बना? नहीं, शौचालय अभी बनना बाकी है, काम चल रहा है। हाँ। तो ये सारी स्थिति और सारी स्थिति है, आप देख सकते हैं। और जनता को सोचना होगा, जनता को बोलना होगा, जनता को समझना होगा और जनता को वोट करना होगा कि हम किसके पक्ष में वोट करें, विकास के पक्ष में,
अपने पक्ष में या फिर समाज के पक्ष में, ये तय भी जनता को ही करना है। पर ये तय मान के चलिए कि यदि आप वोट बेहतर करेंगे, यदि आप वोट समाज के हित में करेंगे तो विकास भी दिखेगा, जो सरकारी फंड आता है वो भी यहाँ पे लगेगा और योजना भी होगी, कार्य भी होगा और विकास भी होगा, और कहीं भी कुछ दिखेगा नहीं। सारे लोग यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। सारे जनता, जब हम लोग पहुँचते हैं किसी गाँव में तो सारे युवा, प्रौढ़, महिलाएँ पहुँचती हैं इस आशा के साथ कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास कैसे हो। ये हमें सुनते हैं कि हम विकास कैसे करें, हम विकास कैसे बातें करें और हम विकास के लिए क्या करने यहाँ आए हैं। और हम विकास दिखाते हैं क्योंकि सरकारी योजनाओं के पैसों को किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। वो सरकार का नहीं, अपना पैसा है, इनका पैसा है, समाज का पैसा है जो विकास के लिए सरकार देती है। और बहुत ज़रूरी है कि उसको जो है हर हालत में विकास में लगाया जाए। और विकास जब जिला का होगा, विकास जब पंचायत का होगा, विकास जब प्रखंड का होगा, तभी राज्य का विकास होगा और तभी देश का विकास होगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।